हेलो। हाँ सर, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर। हाँ, अभी आपका फोन आ गया था हाँ और सर। ये अचानक ही लगा, हमने नहीं लगाया था, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात हो रही है। बिल्कुल सर, बोलिए सर। अभी अभी मैंने आपकी तमाम रिकॉर्डिंगें सुनी हैं करंट की, जो फौजी से बात हो रही थी। हाँ सर। हाँ, सर जमा हाँ, करता पूरे देश के जमा करता। सर मैं खुद कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। भुगतान की जगह ऑडियो बांट दिए। रात को मेरी एक ऐसे सज्जन से व्यक्ति चर्चा हुई है। हाँ, उस फौजी हैं वो। नहीं सर, रात को हुई थी 2:46 पर अजमेर हाँ, के कार्यकर्ता से। जी सर जी। वो रिकॉर्डिंग ऐसी थी, लेकिन वो व्हाट्सएप पर नहीं आ पा रही है। 1 घंटे 15 मिनट की थी। उसको अरे अगर नहीं। कोई सुन लेगा, मेरी 7 पीढ़ी। सर हाँ, ऐसे शब्द बता रहा था वो हाँ, लगातार 3 महीने से मेरे ऑडियो सुन रहा है। और वो हाँ। व्यक्ति मेरे ऊपर एक बहुत कुछ लिखने जा रहा है, बहुत कविता, बहुत एक बड़ी पुस्तक लिख रहा है। नहीं नहीं, हाँ। एक चीज ये तो सर सत्य है। मैं अपना परिचय भी आपको बता दूं सर, एक मैं छोटा कार्यकर्ता सहारा का ब्रांच मैनेजर शाखा महुआमा का हूँ। अच्छा सर। हेलो। हाँ जी मैं सर। तो मैं आपके हमेशा ऑडियो को जो है प्रोत्साहन करता रहता हूँ आगे कार्यकर्ताओं में, कि कम से कम कार्यकर्ता होप में रहें। अब बिल्कुल सर, देखिए। ताकत देने का काम। सर हम्म। मुझे आश्चर्य होता है जी कि जी। कई जगह सेक्टर प्रबंधक नहीं समझा पाए जमाकर्ताओं को। अरे कुछ नहीं तो सर, ये सब नहीं सर, बाएं हाथ। वहाँ वहाँ बोल रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि इनकी हाँ, राजेंद्र जी से बात करा दो, इनको हाँ, राजेंद्र जी का ऑडियो दे दो। ये जी जी। सेक्टर प्रबंधक बोल रहे हैं। लेकिन आज सर कुछ पीड़ाएं भी है। कुछ आज 1% हमारे ब्रांच मैनेजरों को लेकर के मेरे अंदर पीड़ा है। कुछ बिल्कुल सर एक पीड़ा है हाँ, मैं इसी चीज को आपसे कहने जा रहा हूँ कि इतना अभिभावक महोदय ने शिक्षा दीक्षा दी है 20 साल, कि लोग जो है 2 साल चला सकते हैं अपनी जबान पे ब्रांच को। इतना तो उन्होंने ज्ञान दिए है कि कैसे बोला जाए, बिल्कुल लेकिन सर। उस मैदान को भी छोड़ के लोग भाग रहे हैं। सर कल मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। जी अभी मैं क्लियर नहीं करूंगा, बात करूंगा। एक जी कर्मचारी बैठा हुआ है जी जी और बराबर में सेक्टर मैनेजर बैठा हुआ है, और जी जी कार्यकर्ताओं को बैलेंस पूछने के लिए कार्यकर्ता आ रहे हैं। उनको जी। उटपटांग बाबू जवाब दे रहा है, और सेक्टर मैनेजर की उपस्थिति में कुछ एक नहीं। वरिष्ठ कार्यकर्ता जो एडवांस पैसे जमा कराती थी अपने कलेक्शन हाँ, से, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती थी, और वरिष्ठ कार्यकर्ता थी। वो बता रही जी थी, सर मैं मेरा पूरा पैसा दान में कर सकती हूँ सारा को, लेकिन मेरे सामने बाबू कार्यकर्ताओं की बेइज्जत कर रहा था और जमाकर्ताओं को संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। सर उस कार्यालय की चर्चा है। वहां हम्म, एक भगवान का रूप है 4th क्लास, और वहां पुराने जो सेक्टर प्रबंधक, पुराने जो स्टाफ, उस ब्रांच जी सेक्टर को पूरे जी। हिंदुस्तान लेवल पर उसका नाम था। अब आपको मैं बता रहा हूं, चलिए नहीं तो अयोध्या जी। सर, हमारी तो लेकिन छोटी सी ब्रांच है। वर्तमान में ऐसे कर्मचारी बैठे हुए हैं। सर मैं बात करूंगा वहां भी। और सर हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, मेरी छोटी सी ब्रांच है। दिल खोल के कार्यकर्ताओं की मदद कर रहा हूँ और 12 बिल्कुल बजे सर। रात तक करता हूँ, फोन मैं आता है तो। ऐसे चेहरों की तलाश में हूँ, और मुझे मालूम है देश के कौन कौन सेक्टर प्रबंधक योग्य हैं, आज वो जोनल चीफ बनने लायक है। मुझे इस बात का पता है। बात सारा जोनल इंडिया परिवार को 46 वर्ष में पता नहीं चला, लेकिन बात अब पता चला है सारा इंडिया परिवार के असली चेहरे कौन थे। बात सर जोनल चीफ और सेक्टर मैनेजर की नहीं है, बात इस समय अपने स्वाभिमान की है, अपने अभिभावक के स्वाभिमान की है। अगर वो लड़ रहे हैं तो हम लोगों की बदौलत लड़ रहे हैं, और हम लोग अगर खड़े मिलेंगे तो उनका हौसला बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, वो निकल के आ कई चेहरे जाएंगे। सामने हैं सर, कई चेहरे सामने हैं। एक रीजनल मैनेजर वर्कर 2500 2480 रुपए की योजना सारा की टेबल पर बैठ करके समझा रहा है, और ये कह रहा है क्या रखा है सारा में। ऐसे चेहरे भी मेरे अंदर याद है। मुझे हाँ ऐसा भी एक है। चेहरा है जो रीजनल मैनेजर मुझे नेगेटिव बता रहे थे, और तो ऐसे भी जोनल चीफ है अवधेश महतो, TR यादव जबलपुर, न जाने कितने रीजनल मैनेजर और जोनल चीफ ये कहते हैं राजेंद्र जी हम आपके ऑडियो से रिचार्ज होते हैं। बात तो सही है सर, इसमें तो अपनों से क्या गिला नहीं, दूसरों से क्या गिला नहीं जो अपनों ने ही दगा दिया। इसमें तो बहुत सारे सुपर रुस्तम अपने बैठे हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। बिल्कुल सर, मुझे मालूम है सर। तो
ठीक है सर, ऐसे ऐसे कर्मचारी मेरी नजर में है, ऐसे ऐसे योद्धा मेरी नजर में है जो मुझे चला करके कहते हैं सर आपके ग्रुप से हमें भी जोड़ दीजिए। आज मेरे पास कम से कम 50 सेक्टर प्रबंधक जुड़े हुए हैं और कम से कम 30-40 रीजनल मैनेजर। मैंने किसी से नंबर नहीं लिए, उनके जिनके अंदर जोश और जज्बा था, जो मुझसे जुड़ना चाहते थे, उनके मेरे पास मोबाइल आ गए, मैंने उनको जोड़ दिया। बाकी मैंने आज तक किसी जोनल चीफ के कहीं के नंबर नहीं लिए हैं। मैंने तो आपको अपना खुद ही मैंने अभी कॉल किया है ना, परिचय भी बताया कि भाई मैं छोटी सी ब्रांच का इंचार्ज हूँ, जो कि प्रयागराज रीजन में जोन में एक ही ब्रांच ही है कंपनी की, मऊ आयमा। कौन सी ब्रांच है सर? मऊ आयमा ब्रांच है सर, मऊ आयमा 2639। प्रयागराज के सेक्टर प्रबंधक मानसरोवर वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत हो चुकी है। और प्रयागराज जोन के अमरेश चंद्र सिंह, रूपेश चंद्र जी, संजय श्रीवास्तव, सुशीला वेश, मैं बता नहीं सकता, लेकिन कम से कम 500 वर्कर आपके जोन के मुझसे जुड़े हुए हैं सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जुड़े होंगे। और आज इसी की ही जरूरत है। एक कहावत है शर्मा जी, आपको हम बताएं, बड़े मुंह छोटी बात ना हो, छोटे मुंह बड़ी बात ना हो। तो एक नदी में भूसा बहा जा रहा था, एक सन्यासी ने कहा एक चेले को किसी पकड़ के पार हो जाओ। उसका विश्वास इतना था कि उस भूसे को पकड़ के पार हो गया, जबकि उन्होंने उसको इसी मजाक में गुस्से में कह दिया था। ये विश्वास की बात है और अपने धैर्य और कर्तव्य निष्ठा की बात है कि डटे रहो, मंजिल तो आना ही है एक दिन। सर ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए मेरे पास, विजय कुमार श्रीवास्तव सेक्टर प्रबंधक कानपुर, जो मुझे सर, मैं तो एक सेक्टर मैनेजर हमारा गुरु होता है, गुरु, चाहे प्रिंसिपल फील्ड वर्कर हो, लेकिन आज राजेंद्र शर्मा बोल रहा है तो ये हमारे गुरुओं की ताकत है। हमारे किसी सेक्टर प्रबंधक महोदय ने ही मुझे खड़ा किया होगा असेंबली में या कहीं भी, और मुझे बोलना सिखाया है। उनसे मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन विजय श्रीवास्तव मुझे शर्मिंदा कर रहे थे, सर मैं आपके चरण स्पर्श करूंगा। और कनेक्शन कटा हुआ है, लेकिन 24 घंटे जमाकर्ताओं के समाधान करते हैं। आज ऐसे चेहरे मेरी नजरों में है, और ऐसे भी चेहरे हैं जो केवल ये कहते हैं सर कार्यालय पे ड्यूटियों पे नहीं जा रहे सर, 10-10 रुपए ले रहे हैं एफसी प्रबंधक। मेरे पास पूरा देश का कार्यकर्ता मुझे एक एक बात बता रहा है, 500-500 रुपए कई एफसी प्रबंधक क्लेम चार्ज करने के लिए ले रहे हैं, लूटपाट भी कर रहे हैं। और कई प्रबंधक ऐसे भी जो ड्यूटी पे नहीं जा रहे, कई कर्मचारी ड्यूटियों पे नहीं जा रहे, और कार्यालय में बैठ के कह रहे हैं कोई सहयोग नहीं करेंगे, कोई हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। सर भूखे तो हम भी हैं, और मैं मेरे फील्ड को यही कहा है कि अधिकारियों को सुरक्षा दो। अधिकारियों के पास भुगतान नहीं है, उनके पास कमीशन नहीं है, और दरवाजों की सुरक्षा करो। मैंने अधिकारियों के आज याद कीजिए, अगस्त 2022 के बाद में मैंने एक वीडियो देखा था, जो एक ब्रांच मैनेजर के एक छुटभैया नेता ने गाल पर थप्पड़ लगाया था, मेरा खून खोल उठा। अगर किसी माई के लाल ने अगर किसी आंदोलनकारी की माँ का दूध पिया है तो मेरे अब एक भी ब्रांच मैनेजर के हाथ लगा करके बता दे, कार्यालयों की तरफ आना बुला दिया नहीं। तो सर इसमें जो है एक चीज है कि थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस, थोड़ा विश्वास, ये 3 चीज की कमी अगर जिसमें होगी, निश्चित है वो मार खा जाएगा। ये 3 के साथ अगर आप बैठोगे तो निश्चित है कि आप पार लगा लोगे इस बेड़े। क्रीम हो गई, क्रीम छट गई सर। इस सारा से भी विवाद में अब तक हम केवल जानते थे कि ये जोनल कमेटी का मेंबर है, ये प्रिंसिपल फील्ड वर्कर है। आज कोई नहीं पूछ रहा है, आज केवल उन्हीं चेहरों को पूछ रहा है। सर मैंने 2 ट्वीट वॉरियर्स ग्रुप बना रखे हैं, एक हाउसफुल, एक वॉइस राजपूताना, 2 ग्रुप है, एक हाउसफुल दूसरा चालू है। मेल ग्रुप बना दिया, पोर्टल वॉरियर्स का ग्रुप बना दिया, पूरी ताकत। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी समस्या नहीं रहने दूंगा। केंद्र सरकार आपके साथ में खड़ी हो गई है। आज महाराष्ट्र जी की जगह देश का गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री बोल रहा है। आज मैं स्टाम्प लिख के दे सकता हूं, आज पूरी सरकार सारा इंडिया परिवार के लिए खड़ी है और पूरी जीत तोड़ मेहनत कर रही है, और लाएगी प्लेटफॉर्म पर वो भी खड़ी है। और सर ऐसा नहीं है, हमारे और वो वजूद आने वाला है सारा इंडिया का, जो आज तक कोई कल्पना भी नहीं कर पाया। जी जी जी।
मैं चलिए सर सर, आपको बहुत बहुत मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मुझे जोड़ बहुत दीजिए। खुशी हो रही है कि देखो फील्ड के मोबाइल तो मेरे पास आते ही हैं, जी जमाकर्ताओं के भी मोबाइल आते हैं, लेकिन जी मैं भी अपने आप के अंदर खुश हो रहा हूँ कि प्रयागराज की धरती से आज मेरी एक ब्रांच मैनेजर महोदय की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं भी बहुत सर खुशनसीब हूँ कि आप ऐसे भी योद्धा हैं। बीकानेर रीजनल मैनेजर रामपाल सिंह जी गोरखपुर की धरती को बिलोंग करते हैं। मुझको चला के एक बार नहीं 10 बार बात की है। राजेंद्र शर्मा, मैं मेरे जी रीजन के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मोबाइल उठाऊंगा, मेरे नंबर दे दीजिए। जी 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 टीआर यादव कभी भिंड मुरैना में सेक्टर प्रबंधक हुआ करते थे जी और आज उस क्षेत्र में कोई अधिकारी नहीं था, कोई वरिष्ठ नहीं था, लेकिन मैंने टीआर यादव जबलपुर के नंबर दिए कि सर भिंड मुरैना की भी जिम्मेदारी आपकी है। जी 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 एक सेक्टर प्रबंधक जो कुछ नहीं कैजुअल रूप आपके। से है, अनिता मैडम, हाँ, जी उस जी मैडम के अंदर वो जज्बा है। उसने मेरे को बताया था सर मैं भोपाल जोन को संभाल के बता सकती हूँ। जी इतना बड़ा जज्बा। मुरैना जैसी जगह में वो सेक्टर प्रबंधक है, हॉट स्पॉट एरिया में एक महिला दरवाजा खोल करके बैठी हुई। नहीं नहीं, तो शर्मा जी, जहाँ लोग सक्रिय हैं आज भी सब कुछ सामान्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं वहीं पे जो है खेदा खादी है। सर हमारे यहाँ सब सामान्य चल इस रहा है। मिशन का सबसे बड़ा योद्धा फील्ड तो है ही, जी जमा करता है ही, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा हमारा ब्रांच मैनेजर और हमारा सेक्टर मैनेजर है। सर मुझे जी इस बात का भी पता है, आप लोगों के फोन भी ज्यादातर जोनल चीफ रीजनल मैनेजर नहीं उठाते थे। मुझे इस बात का पता है, मेरे पास कई सेक्टर प्रबंधक के मोबाइल आते थे, 2-2 महीने से जोनल चीफ वो फोन नहीं उठाते थे, उनको बिजली का बिल। लेकिन असली योद्धा आप लोग थे। उनके साथ तो वकील भी थे, उनके साथ बाउंसर भी थे, उनके साथ पुलिस भी थी, उनके साथ प्रशासन भी था, लेकिन असली चेहरे वो थे जिनको न तनख्वाह मिल रही, न वहां बिल्डिंग किराया था, न पानी का बिल था। मैंने कार्यकर्ताओं से कई जगह बिजली का बिल जमा कराया। और जी आज ये जो लोग मैदान में हैं, जैसे मैं मेरे सेक्टर प्रबंधक का उदाहरण दे रहा हूं, आज उनके पिताजी को पेंशन मिलती है, उनका भरा पूरा परिवार है, उनके भाई उनके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन मेरा सेक्टर प्रबंधक कब का ही नौकरी छोड़ के चले जाता, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात है कि मैं चला जाऊंगा तो ये बच्चे मारे जाएंगे जिनको मैंने प्रमोटर से सीएफएम बनाया था, जिस पेड़ को मैंने मेरे खून से सींचा था, वो सेक्टर प्रबंधक आज रुका हुआ है, सर वो हमारे लिए रुका हुआ है। सर यही यही तो एक वो है कि ठीक है परेशानियां, लेकिन मैदान से भागना एक फौजी एक जो है सहारियन कार्यकर्ता शोभा नहीं देता है। जितना हम जानते हैं कि हमारे अभिभावक ने सिखाया है, हम लोग लड़ेंगे, आएगा, आज नहीं कल परिणाम तो आएगा ही आएगा कैसे इतिहास नहीं। लिखा जाएगा सर, इतिहास लिखा जाएगा। मैं पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बता रहा हूं कि हमारे चाहे जोनल चीफ हो, रीजनल मैनेजर हो, सेक्टर प्रबंधक हो, जो हमारे कई कर्मचारी हैं। सर ऐसा भी एक उड़ीसा का कर्मचारी है जो ट्वीट पाठशाला में रोजाना भाग लेता है और ट्वीट करता है। कल भी मेरे नहीं पास एक ऑपरेटर का मोबाइल आया था कि सर मुझे आपके ग्रुप से जोड़ दीजिए, ऐसे भी कर्मचारी है। और मैं पूरे देश को बता रहा हूं, फील्ड को, अपने रजिस्टर के अंदर ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे जो इस सारा इंडिया परिवार के फ्रीडम फाइटर हैं, ऐसे योद्धाओं का नाम नोट करिए, इनको वक्त आने पर नवाजा जाएगा। अरे भाई, ये तो सौभाग्य है अपना कि उस वक्त का आए, तो इंतजार तो है, लेकिन ये है कि ठीक है आएगा, वो परिणाम नहीं, अपना काम है काम करना, परिणाम आएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। सारा सेवी विवाद से जमाकर्ता मर गया, कार्यकर्ता मर गया, संस्था को मार दिया, देश को मार दिया, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि पूरा देश एकजुट हो गया और सारा इंडिया की सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई। आज हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई राजेंद्र शर्मा से बात करने के लिए कलकत्ता के कार्यकर्ता बंगला भाषा जो जानते हैं वो हिंदी भाषा सीख रहे हैं। आज पूरे धर्मों को एकजुट कर दिया, पूरे प्रदेश को एकजुट कर दिया। आज रात्रिकालीन जूम मीटिंग होती है,
चाहे रात्रिकालीन 100 ही कार्यकर्ता जुड़े, लेकिन पूरे देश के एक एक रीजन से एक एक कार्यकर्ता जुड़ता है, पूरा देश एकजुट हो गया, चारों धाम एक हो गई, चारों दिशाएं एक हो गई, पूरा सारा इंडिया परिवार का जो अब तक वजूद देखने को नहीं मिलता था, अब तक केवल पहचान सारा इंडिया परिवार केवल जोनल कार्यालय तक बन पाई। लेकिन आज जिस कार्यकर्ता के अंदर जोश और जज्बा है, जिस सेक्टर प्रबंधक के अंदर जोश और जज्बा है, आज उसको पूरा हिंदुस्तान जान गया। इस समय वही चेहरे नेशनलाइज बन गए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका वीडियो आता रहता है, उसी वीडियो से हम पूरी ब्रांच को चला रहे हैं मोटिवेट करके। बड़ा मजा आता है, लोगों को दे दो, संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है और लोगों को होप मिलता है। सर मैंने आज तक किसी भी अधिकारी से कोई भी चर्चा नहीं की, कोई जानकारी मांगने के लिए। आज तक राजेंद्र शर्मा ने मुख्यालय बात नहीं की, किसी चपरासी से भी बात नहीं की, सारासरी जी से तो दूर है। मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो मेरे एक दिमाग की प्लानिंग थी, एक 18 महीने पूर्व प्लानिंग थी, उसका मैं फिल्मांकन कर रहा हूं। और एक तरीके से मैंने हिंदुस्तान में 13 जून 2022 के आंदोलन के बाद में पूरे हिंदुस्तान के जो योद्धा थे और उनसे 40-40 मिनट बात करके अंगद की तरह उनका पांव जमा दिया और उनको विश्वास में लेकर के मैंने 40 व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया, रात्रिकालीन मीटिंगों का दौरा किया। इस परिवार में जो प्रतिभाएं थी, लेखक, कवि, गुरु, पत्रकार, गायककार, मंचकार, उन सबको एकजुट करते हुए, मेलर्स, ट्वीटर्स, सबको एकजुट करते हुए, सब अचूक ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग करते हुए सरकार के पास में सोशल मीडिया के से पूरे देश को नियंत्रित कर लिया। सर बड़े बड़े राजनेताओं की नजर है मेरे ऊपर। बहुत मेहनत आप करते हैं सर, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत आपको मैं देखता हूँ। 2:40 पर बात हो रही थी, मेरे पास अजमेर के विधायक, भारतीय जनता पार्टी से जो सारा इंडिया के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी है कि मैं भी राजेंद्र शर्मा से बात करूंगा। और उन्होंने ये बता रखा है कि आप राजेंद्र जी को कोई परेशानी हो, मुझे बता देना, 30 सेकंड के अंदर उनकी तरफ कोई हाथ नहीं उठा सकता। ये अजमेर का एक विधायक बोल रहा है। जी। पूरे देश के राजनेता परेशान है कि एक लड़के ने अपने घर से बैठ करके मोबाइल से पूरे देश को एकजुट कर लिया, जिसके पास कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है। सर अब पता नहीं कौन सी ताकत बोल रही है। मेरा बहुत पुराना इतिहास है मेरी लाइफ का। मैंने बीएससी, एमए, बीएड, बीजेएमसी और जीवन में कमा करके 75% सामाजिक कार्यों में खर्च करता रहा और पूरे जीवन में एक ही मलाल था, मैं सारा इंडिया में 3-4 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमाया। CFM रॉयल 3 हूं और लेकिन मेरे अंदर पीड़ा थी कि मैं विश्व लेवल का पत्रकार होता और मैं IAS में कई जगह पास हुआ था। मैं अपने आप के अंदर घुट रहा था कि मैंने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। रात को अजमेर का एक कार्यकर्ता बता रहा था, सर 34 करोड़ देवताओं की ताकत है आपके अंदर। सर मैंने सुना है। ऐसे शब्द बता रहे थे, मैं सुन करके आश्चर्य रह गया कि तुम्हारी 7 पीढ़ी का उद्धार हो गया। तुम्हें कोई 20 लाख की तनख्वाह भी दे, तुम्हें बड़े से बड़ा सम्मान दे, तुमने अगर तुम्हारे जिस दिन 100 बरस पूरे होंगे उस दिन 10 किलोमीटर की लाइन तुम्हारे घर पर लगेगी। वो कार्यकर्ता बता रहा था सर, मैं सुन के आश्चर्य हो गया। ऐसे शब्द बता रहा था। अब ये पता नहीं कौन सी शक्ति बोल रही है। मेरे पिताजी भी ऐसे क्रांतिकारी थे। मैंने जीवन में कमा करके कहीं भी सड़क पर अन्याय दिखा तो राजेंद्र शर्मा मोटरसाइकिल रोक करके वहीं मैदान में कूद गया। जी। हाँ, और आज उसका परिणाम मेरे सामने आ रहा है। 58 साल तक जो प्रतिभा छिपी हुई थी वो सामने आ गई है। मैं पहले भी कई आंदोलन कर चुका, बिना पैसे के आंदोलन कर चुका। मेरे पास अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति महोदय का भी लेटर आया हुआ है। हाँ, मैंने नेशनल हाईवे का आंदोलन किया था, उसमें जनरल सेक्रेटरी था, किसी से 1 पैसा नहीं लिया और कमा करके हजारों लाखों किसानों को न्याय दिलाया। जी। और केवल कागज और कलम की ताकत से। जी। हाँ, पूरा नेटवर्क तैयार किया। कम से कम 1000 लेख लिख चुका मैं सारा इंडिया के ऊपर, लेकिन अब वो ब्लॉक हो गई मेरी फेसबुक। आंदोलनकारियों ने ब्लॉक करा दिया क्योंकि और आज भी आंदोलनकारी इस बात को जानते हैं कि राजेंद्र शर्मा न रहेगा जब तक एक भी जमाकर्ता कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे उन्होंने पूरी ताकत लगा चुके कि तुम्हारा ऑडियो बंद कर दो।
नहीं तुम्हारे खिलाफ FIR कराएंगे। मैंने उनको कह दिया करा दो, राजेंद्र सिंह भगत सिंह बनने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको इस बात का पता है कि राजेंद्र शर्मा को टच करते ही पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। जी जी जी। नहीं रुक पाएगा कार्यकर्ता, पूरे देश का घेराव हो जाएगा। जी जी जी। नहीं, आपकी पॉपुलैरिटी में तो इस समय वास्तव में इजाफा है, उसमें दो राय नहीं है। लोग जो है ऑडियो के थ्रू आप घर घर पहुंच गए हैं। अभी मेरे ग्रुप में अभी मैंने 2 ऑडियो आपके डाले हैं। सर मैं सब्जी लेने गया था, पूरी सब्जी मंडी खड़ी हो गई। वो डेली कलेक्शन देते थे दुकानदार मेरे बस्ती क्षेत्र में, और सब लोगों ने कहा कि इस व्यक्ति की वजह से हम जिंदा है, नहीं कब के मर जाते, अटैक आ जाता हमारा। जी जी। कोई बता रहा था मेरा 25 लाख है, कोई बता रहा था 40 लाख है, कोई बता रहा था हमने जमीन बेच के पूरा ही पैसा सारा इंडिया में जमा कर दिया। हम आपके ऑडियो सुन सुन के जिंदे हैं। लोग बता रहे थे कि ये लड़का पैसा दिला रहा हमारा। जी जी। मैं जहां भी जाता हूं चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं की नजरें मेरे ऊपर है। सर मैं दिल्ली भी चला जाता, 10 मिनट में न्याय करा के ला सकता था, लेकिन मैं मोबाइल ऑपरेटर बन गया। दुर्भाग्य की बात है मैं नई दिल्ली नहीं जा सका, नहीं तो 2 बार जाता मैं। एक बार प्रधानमंत्री जी को बता के आता और दूसरी बार 3 मिनट में फैसला करवा के बता देता। केवल टेबल टॉक का मामला था, केवल 2 मिनट का मामला था ये। जी जी। हाँ, लेकिन वर्तमान सरकार 30 साल में जितनी बेड़ियां डालने का काम किया है उसको सुलझाने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार का ही आप समझ लीजिए योगदान है, बहुत रिलीफ है, बहुत बड़ा योगदान है सर। इसीलिए मैं कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं कि इस सरकार के खिलाफ मत जाइए। आज विपक्ष किनके साथ खड़ा है सोच लीजिए। ये सरकार, आप भी अगर सरकार को टारगेट करोगे और उधर से भी सरकार टारगेट हो रही है, बहुत गलत हो जाएगा। आज देश का गृह मंत्री दहाड़ रहा है, 2 बार जमाकर्ताओं को बुला चुका दिल्ली, इससे बड़ी बात क्या होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमको पार्टिसिपेट कराया और क्या चाहिए कि हमारी बातों को सुन रहा है। जमाकर्ताओं को बुला करके पूछ रहा है कि बताओ, और चिल्ला के कह रहा है कि एक भी निवेशक नहीं रहेगा। उसके बाद भी जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और सारा इंडिया परिवार ने जो 112 जमाकर्ता गए थे वो बस से नहीं गए, ट्रेन से नहीं गए, हवाई उड़ान से भर के गए हैं। और उनकी आवभगत हुई है नई दिल्ली में आलीशान होटल के अंदर, वातानुकूलित होटल में, जहां व्यवस्था के लिए नई दिल्ली एस्ट रीजन अशोक गुजर जी की ड्यूटी लगाई गई थी। सम्मान 7 जन्म में वो सारा इंडिया के जमाकर्ता, उनको वो सम्मान दिया गया था, वो कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। वो मैंने देखा था, वो भी मेरी नजर रहती है बारीक से हर न्यूज पे। तो चूंकि देखिए एक चीज इसमें और भी है, जो इसमें इन्वॉल्व रहेगा और तमाम चीजों को सुनता रहेगा, तमाम न्यूजों को देखता रहेगा, वो जरूर मोटिवेशन बहुत अच्छा कर लेगा। लेकिन जो कुछ इससे दूर भाग के जाएगा वो क्या कर लेगा, ब्रांच में बैठे चाहे कहीं बैठे कुछ बता ही नहीं पाएगा। दिक्कत यहीं पे है। सारा सिर्फ कहना है अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आजादी के 75 वर्ष में केवल ये सिखाया गया था कि यदि कोई इस देश के स्तंभ के बारे में बोलेगा तो जेल जाएगा। मैं पहला व्यक्ति हूं जो मैं खुल करके बोला हूं और मुझे डर नहीं है, और मैं प्रूफ करके बता सकता हूं। सर यदि न्याय मिल जाता हमारी 5000 मौतें बच जाती। हाँ, वो तो आप बार बार 1947 के बाद में सबसे बड़ी समस्या थी, ऐसी कौन सी अदालत थी जो हमारे को न्याय नहीं दे सकी। जी, एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है सर। राजेंद्र शर्मा किसी से डरता नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 302 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस परिवार के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। संस्था का तो दरवाजा खुला था, संस्था के पास 4 गुना संपत्तियां थी, परिसंपत्तियां थी, उसके बावजूद हमारा जमाकर्ता और कार्यकर्ता मर गया। बता तो रहे हैं कि बहुत बड़ा इसमें काम नहीं था, केवल बैठ के समझने का काम था, लेकिन किसी ने समझना नहीं चाहा, केवल उसको था कि फंसाना है बस। ओपन में फंसा सर। राजेंद्र शर्मा के फांसी लगा दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हमारी योजनाएं संचालित थी, रिजर्व बैंक के गवर्नर यूके सिन्हा ने हमारे को उलझा दिया, और देश की बड़ी न्यायपालिका से न्याय मिला और हमने सबका पैसा दिया।
जी न्यायपालिका की फिर जो समय सीमा बताई उससे 4 साल पहले हमने दी एंड कर दिया। जी घर घर जी जाकर के हमने पैसा दिया, एक एक जमाकर्ता को पोस्ट कार्ड डाला गया और वो व्यक्ति रिटायरमेंट हो गया, उसको घर क्यों नहीं बैठाया गया, उसके बाद में उसको पुरस्कार स्वरूप सेबी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? कोई जवाब दीजिए मुझे इस बात का। और उसी व्यक्ति ने हमारे गले में फांसी लगा दी, हमारे बच्चों के, हमारे बच्चे मर गए, हमारी हजारों बहनें विधवा बन गई, हमारी बहनों जी के मंगलसूत्र बिक गए, हमारे जी कार्यकर्ताओं जी के मकान बिक गए, जमीन बिक जी गई, वाहन छीन लिए गए, हमारे कार्यकर्ताओं की बच्चों की टीसियां काट दी गई, हमारे जमाकर्ताओं की बच्चों की शादियां नहीं हो पाई, मकान नहीं बना पाए। अभी तो जी इनका जी जवाब देना भारी पड़ जाएगा। सारा श्री जी एक बार तैयार हो जाए, बाकी इसमें बच नहीं पाएंगे, कई चेहरे फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे। 5,000 वर्कर होगा का होगा बलिदान। उनके उनके भी जहन में चीजें होंगी। वो योद्धा हैं, कर्म योद्धा हैं। बस मौके का भी उनको भी इंतजार होगा। ऐसा नहीं है कि उनको ये अपमान खला नहीं होगा, जरूर खला होगा। डर लग रहा हेलो। है सर, डर सबको डर लग रहा है, सारा इंडिया परिवार का, जी जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया था। भोग सर भी इससे बड़ा रहे हैं। अन्याय क्या होगा? हमारी राशन सप्लाई बंद कर दी, जी हमारे घर का चूल्हा बुझा दिया, जी जी हमारे व्यवसाय पर रोक लगा दी गई, एक तरफा डिसीजन कर दिया। ये नहीं सोचा गया कि 15 लाख वर्कर का ये चूल्हा बुझा रहे हैं, इनके बारे में भी सोचिए। एक तरफा डिसीजन कर दिया, काम पे रोक, एनआई पे रोक, रिन्यूअल पे रोक। जी जी ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट कितना घातक होगा। जी जी राजेंद्र शर्मा के पास दिन के 4 बजे औरंगाबाद मंटू सिंह का रोता हुआ मोबाइल आया कि मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल के भेज दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ग्वालियर की धरती से एक बहन की कारुणिक पुकार आई, राजेंद्र जी जी घर छोड़ो देश। अभी भी जी 4 दिन पहले नई दिल्ली भारत की राजधानी से मधुबाला भारद्वाज का मोबाइल आया, सर जी एक जमाकर्ता गाड़ी ग्लोव्स निकाल रहा है, बहुत हिंसक प्रवृत्ति का जमा करता है। दिल्ली के अजीत रोहिल्ला सर ने मेरे नंबर दिए, मैंने उस बहन को बता दिया कि आज के बाद में आपके घर में बैठा हुआ हूँ, 24 घंटे ऑनलाइन हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बहन तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। एक भी बहन को किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं जाने दिया मैंने। सबको यह एहसास करा दिया राजेंद्र शर्मा हर घर के अंदर बैठा हुआ है। ताकत देने का काम किया, मेरे नंबर बांट दो, जमाकर्ताओं को मेरे नंबर बांट दो, मैं समझा दूंगा। हाँ। रात को सर मैं 2:40 पर दौड़ रहा था, उस समय मैं 24 घंटे से खाना खाया हुआ था, लेकिन पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति बोल रही थी। 15 लाख कार्यकर्ताओं की ताकत मेरे अंदर आ चुकी है। गुरु 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 समर्पण है सर। गुरु के प्रति समर्पण है, जिनका जिनका उनकी अद्भुत शक्तियां आजकल बोलती ही हैं। सब हम भी लोगों तो की ताकत आ गई सर। मैं पहले सारे रात्रिकालीन मंचों के अंदर गया था और रात्रिकालीन मंचों में जाते हुए रात्रिकालीन एक सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान का मंच, राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच, उसके योद्धाओं ने मुझे एक स्वर में आवाज दी थी, राजेंद्र जी संघर्ष करो, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और उस मंच ने कई बार मेरे से, कोर कमेटी के सदस्यों ने कई बार स्पेशल मीटिंग की, कई बार मुझे इकोनॉमिक सहायता देने का प्रयास किया गया। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, मुझे मोटरसाइकिल दिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन रात को भी कार्यकर्ता बता रहा था कि सर आपके नंबर डाल दीजिए, कि नहीं मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, पेड़ पत्तियां खा लूंगा, स्वार्थ का काम नहीं करूंगा। मैं कमाना ही चाहता तो मैं यूट्यूबर बन जाता, करोड़ों रुपए मैं ही कमा सकता था। जी जी मेरी आवाज के आज ऑडियो चला रखे हैं, आज यूट्यूबर मेरी आवाज को सोशल मीडिया पर चला रहे हैं और 2 पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। करिए, मैं तो खुश हूँ। कई कार्यकर्ता कहते हैं सर आप जैसा कोई बेवकूफ नहीं है, आपकी आवाज को आप भी तो चला सकते हो, आपका तो ये व्यवसाय है, पत्रकार हो, आप क्यों नहीं इस मिशन में काम कर रहे हो? नहीं, मेरे किसी भी ग्रुप में यूट्यूबर का अलाउ नहीं है, मैं स्वार्थ का काम करता ही नहीं हूँ। जी जी ठीक सर, बहुत लंबी बात हो गई, बताइए सर और कोई बात हो तो।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, बस एक आकांक्षा थी आपसे बात करने की, मिला दिया, और कोई बहुत बहुत शिकायत के बहुत लिए नहीं बहुत किया। खुशी हो रही है सर। हम फील्ड हम से खुद तो पॉजिटिव हमेशा ही बात आदमी हैं। करता हूँ, लेकिन आज ऑफिस वर्कर से बात कर रहा हूँ, और वो भी प्रयागराज की धरती से बात कर रहा हूँ। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ 3 नदियों का संगम इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से आज मेरी बात हो रही है, और आज मैं एक धाम की यात्रा कर रहा हूँ, और बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस हमारा कर रहा हूँ कि फील्ड हमारा नहीं, ऑफिस भी जी मेरे साथ है। और जी आप लोगों को कोई भी परेशानी हो फील्ड की तरफ से मुझे जी जी बताइए, मैं मेरे वर्कर को मैं समझाऊंगा। यदि आप लोगों को, मैं बराबर उनको बताता हूँ, कार्यालय में जाइए, दरवाजों की सुरक्षा कीजिए। अरे मोबाइल नहीं उठाते, आप लोगों की कमी है। आप लोग विश्वास जीतिए अधिकारियों का। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल अधिकारियों को उठाना चाहिए टारगेट था। करने लग गए, जो खुद ही भूखे थे, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, और उन्हीं से पैसा मांगने लग गए। जी जी।